10 मोस्ट इंसेन एनीमे प्लॉट ट्विस्ट्स यू नेवर सॉ कमिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। एनीमे में फाइट्स, पावर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशंस तो कॉमन है, लेकिन कभी-कभी एक ऐसा प्लॉट ट्विस्ट आ जाता है जिसके बाद आप लिटरली स्क्रीन को देख कर सोचते हो, भाई ये क्या देख लिया। आज हम बात करेंगे एनीमे हिस्ट्री के कुछ ऐसे इनसेन प्लॉट ट्विस्ट की जिन्होंने सिर्फ कैरेक्टर्स को नहीं बल्कि पूरी स्टोरी को ही उल्टा कर दिया। और हाँ, इस वीडियो में मेजर स्पॉयलर्स हैं, तो अगर आपने इन एनीमे को नहीं देखा अभी भी टाइम है, वीडियो सेव करो, एनीमे देखो और फिर वापस आओ, क्योंकि आज की लिस्ट में कुछ ट्विस्ट्स ऐसे हैं जहां जो चीज आपको सच लग रही थी वही सबसे बड़ा झूठ निकली। लेट्स बिगिन। 3 days later. नंबर 10, दी प्रॉमिस्ड नेवरलैंड। इमेजिन करो, आप एक ब्यूटीफुल ऑर्फनेज में रहते हो, हर दिन डिलीशियस फूड मिलता है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी केयरटेकर आपका बहुत ख्याल रखती है, बेसिकली परफेक्ट चाइल्डहुड। लेकिन एक दिन एमा और नॉर्मन को पता चलता है कि ये ऑर्फनेज एक्चुअली ऑर्फनेज है ही नहीं, बच्चों को अडॉप्ट नहीं किया जा रहा था, उन्हें मॉन्स्टर्स के लिए फूड के रूप में रेज किया जा रहा था। और सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट, जो मामा बच्चों की केयर करती थी वो एक्चुअली पूरे सिस्टम का पार्ट थी। सडनली जो क्यूट और पीसफुल वर्ल्ड हमने फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स में देखा था वही एक टेरिफाइंग प्रिजन बन गया। और एम्मा, नॉर्मन और रे को समझ आ गया कि अगर उन्हें सरवाइव करना है तो उन्हें सिर्फ भागना नहीं, पूरे सिस्टम को आउटस्मार्ट करना पड़ेगा। ये ट्विस्ट इतना इफेक्टिव था क्योंकि एनीमे ने हमें पहले इंटेंशनली कंफर्ट दिया और फिर उसी कंफर्ट को नाइटमेयर बना दिया। नंबर 9, डेथ नोट लाइट। यागामी को डेथ नोट मिलता है और शुरू में लगता है कि ये स्टोरी एक जीनियस बॉय और पुलिस के बीच कैट एंड माउस गेम है। लाइट एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट है, लेकिन उसका सबसे डेंजरस ऑपोनेंट है एल। दोनों एक दूसरे को आउटस्मार्ट करने की कोशिश करते रहते हैं और फिर स्टोरी में एक पॉइंट आता है जहां लाइट अपनी डेथ नोट की मेमोरीज तक लूज कर देता है। और सबसे क्रेजी पार्ट, लाइट जेन्युइनली बिलीव करने लगता है कि शायद वो किरा है ही नहीं। लेकिन जैसे ही डेथ नोट उसके पास वापस आती है, उसकी मेमोरीज रिटर्न हो जाती हैं और तब हमें रियलाइज होता है कि लाइट का पूरा प्लान कितना केयरफुली कैलकुलेटेड था। उसने सिर्फ अपने एनिमीज को मैनिपुलेट नहीं किया, उसने खुद को भी अपने प्लान का पार्ट बना दिया था। बेसिकली लाइट ने एक ऐसा प्लान क्रिएट किया जिसमें मेमोरी लूज करना भी प्लान का पार्ट था। दैट्स नॉट जस्ट इंटेलिजेंस, दैट्स एनीमे लेवल ओवरथिंकिंग। नंबर 8, स्टाइन्स गेट। स्टाइन्स डॉट गेट को देखते वक्त इनिशियली लग सकता है भाई ये तो रैंडम साइंटिस्ट्स की कॉमेडी चल रही है, लेकिन फिर स्टोरी स्लोली रिवील करती है कि टाइम ट्रैवल कोई फन एक्सपेरिमेंट नहीं है। हर चेंज एक कंसीक्वेंस क्रिएट करता है। उकाबे टाइम को चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं और इवेंचुअली उसे रियलाइज होता है कि कुछ इवेंट्स को अवॉइड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सबसे पावरफुल ट्विस्ट ये है कि जो इवेंट्स हम इनिशियली रैंडम समझ रहे थे उनमें से बहुत सारी चीजें टाइम ट्रैवल के कंसीक्वेंसेस से कनेक्टेड थी और ओकाबे को बार बार सेम ट्रेजेडी को प्रिवेंट करने की कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन हर अटेम्प्ट के साथ उसकी मेंटल स्टेट और ब्रेक होती जाती है। स्टाइन्स डॉट गेट का जीनियस ये था कि उसने टाइम ट्रैवल को सिर्फ पावर नहीं बनाया, उसे इमोशनल पनिशमेंट बना दिया। नंबर 7, नारुतो। नारुतो यूनिवर्स में एक कैरेक्टर था जिसे दुनिया का सबसे डेंजरस क्रिमिनल माना जाता था। उसका नाम था इताची उचिहा। हम इनिशियली जानते हैं कि इताची ने अपने ही क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया और अपने यंगर ब्रदर सासुके को जिंदा छोड़ दिया, इसलिए सासुके का एंटायर गोल बन जाता है इताची से रिवेंज। हम भी सोचते हैं सिंपल है, इताची विलन है, सासुके हीरो है, बट देन ट्रुथ रिवील होता है इताची ने उचिहा मैसाक्योर सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं किया था। उसके पीछे विलेज पॉलिटिक्स, सिविल वॉर का थ्रेट और कोनोहा के हायर अप्स का प्रेशर था। और सबसे पेनफुल पार्ट, इताची ने सासुके को इंटेंशनली हेट करने दिया ताकि सासुके सरवाइव करे। जिस पर्सन को सासुके अपनी एंटायर लाइफ का विलेन समझता रहा वही पर्सन एक्चुअली उसकी प्रोटेक्शन के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर रहा था। और जब सासुके को फाइनली ट्रुथ पता चलता है उसकी एंटायर वर्ल्ड व्यू कोलैप्स हो जाती है। एक विलेन सडनली ट्रेजिक कैरेक्टर बन जाता है। नंबर 6, कोड ग्यास लेलूस, अ जीनियस, अ स्ट्रेटेजिस्ट और एक ऐसा कैरेक्टर जो अपनी ग्यास पावर का यूज करके पूरे ब्रिटेनियन एम्पायर के अगेंस्ट रिबेलियन स्टार्ट करता है। थ्रू आउट देयर स्टोरी लेलूस के प्लान्स कॉन्स्टेंटली सरप्राइज में करते हैं, लेकिन एंडिंग
एब्सोल्युटली इंसेंट थी। लेलूस रियलाइज में करता है कि दुनिया को चेंज करने के लिए उसे सिर्फ एनिमीज को डिफीट करना इनफ नहीं है, उसे लोगों की हेट्रेड को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। और फिर वो एक मैसिव प्लान बनाता है जिसमें वह खुद को दुनिया का अल्टीमेट एनिमी बना देता है। एवरीवन स्टार्ट्स हेटिंग हिम और फिर जीरो उसके अगेंस्ट आता है, लेकिन जीरो एक्चुअली सुझाकू होता है। लेलूस का प्लान था कि दुनिया की सारी हेट्रेड एक पर्सन पर कॉन्सेंट्रेट हो और उस पर्सन के खत्म होने के बाद लोग फाइनली एक नए फ्यूचर की तरफ मूव करें। और जो कैरेक्टर दुनिया को सेव करता हुआ दिखता है, उसका बिगेस्ट अचीवमेंट एक्चुअली ये था कि उसने खुद को सैक्रिफाइस करके दुनिया को यूनाइट कर दिया। दैट एंडिंग स्टिल हिट्स हार्ड। नंबर 5, अटैक ऑन टाइटन। अब बात करते हैं एक ऐसे एनिमे की जिसने प्लॉट ट्विस्ट्स को लिटरली नेक्स्ट लेवल पे ले गया। अटैक ऑन टाइटन। स्टार्टिंग में हम सोचते हैं ह्यूमंस वॉल्स के अंदर ट्रैप्ड है, बाहर टाइटन्स हैं। टाइटन्स ह्यूमंस को ईट करते हैं, सिंपल। हमारा प्रोटैगनिस्ट एरेन है और उसका गोल है सारे टाइटन्स को डिस्ट्रॉय करना। लेकिन स्टोरी आगे बढ़ती है और एक पॉइंट पर हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम सिर्फ टाइटन्स नहीं है। वॉल्स के बाहर एक पूरी दुनिया एग्जिस्ट करती है और सबसे शॉकिंग रिवील, कुछ टाइटन्स एक्चुअली ह्यूमंस हैं। सडनली एनिमी का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता है। जो मॉन्स्टर हमें बिगिनिंग से दिखाया गया, उसके पीछे भी एक ह्यूमन स्टोरी थी। और फिर स्टोरी और डार्क होती जाती है जब एरेन का कैरेक्टर कंप्लीटली चेंज होने लगता है। जो बॉय बिगिनिंग में फ्रीडम के लिए फाइट कर रहा था, वही लेटर फ्रीडम के नाम पर एक्सट्रीमली डेंजरस डिसीजंस लेने लगता है। अटैक ऑन टाइटन का बिगेस्ट स्ट्रेंथ ये था कि स्टोरी ने रिपीटेडली आपसे एक क्वेश्चन पूछा, एक्चुअली विलन कौन है, और हर आंसर के बाद क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। नंबर 4, जुजुत्सु काइसेन। जुजुत्सु काइसेन में गोजो को ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल कैरेक्टर के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर, लिमिटलेस, 6 आईज। बेसिकली अगर गोजो आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व्ड, एटलीस्ट हम ऐसा सोचते थे। लेकिन शिबुया इंसिडेंट के दौरान एक मैसिव टर्निंग पॉइंट आता है। गोजो को सील कर दिया जाता है और पूरी जुजुत्सु वर्ल्ड सडनली केओस में चली जाती है। लेकिन ट्विस्ट सिर्फ गोजो का सील होना नहीं था। सबसे शॉकिंग पार्ट था कि विलेंस ने एक एक्सट्रीमली स्पेसिफिक प्लान बनाया था, क्योंकि उन्हें पता था गोजो को नॉर्मली डिफीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए उन्होंने उससे फाइट करने के बजाय उसे बैटलफील्ड से रिमूव कर दिया। और यह मोमेंट प्रूव करता है कि कभी-कभी स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को डिफीट करने के लिए उसे स्ट्रॉन्गर होना जरूरी नहीं, बस बेटर प्लान चाहिए। नंबर 3, फुल मेटल अल्केमिस्ट। ब्रदरहुड एडवर्ड और एल्फोंस एलिक का गोल सिंपल था, अपने बॉडीज को वापस नॉर्मल करना। लेकिन उनकी जर्नी के पीछे एक मैसिव कॉन्स्पिरेसी छुपी हुई थी। होम्यूनक्यूली, गवर्नमेंट, फिलोसोफर्स स्टोन और पूरा एमेस्ट्रेस। इनिशियली लगता है कि फिलोसोफर्स स्टोन एक रेयर मैजिकल ऑब्जेक्ट है, लेकिन फिर रिवील होता है कि फिलोसोफर्स स्टोन बनाने के लिए ह्यूमन लाइव्स का सैक्रिफाइस किया जाता है। और सडनली एडवर्ड का गोल और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि वे अपने बॉडी को रिकवर करना चाहता है, लेकिन उसके लिए इनोसेंट पीपल की लाइव्स सैक्रिफाइस करना उसके प्रिंसिपल्स के कंप्लीटली ऑपोजिट है। और यही FMA की राइटिंग को पावरफुल बनाता है। पावरफुल शॉर्टकट अवेलेबल है, लेकिन हीरो उस शॉर्टकट को एक्सेप्ट नहीं करता, बिकॉज समटाइम्स विनिंग इजंट वर्थ द प्राइस। नंबर 2, वन पीस अब आते हैं एनीमे के सबसे मिस्टीरियस वर्ल्ड्स में से एक पर। वन पीस, hundreds of episodes, hundreds of characters and countless mysteries। लेकिन एक रिवील ने फैंस को लिटरली डिस्ट्रॉय कर दिया। द ट्रूथ अबाउट संजीज पास्ट। संजी को हम एक कूल शेफ के रूप में जानते थे। वो स्ट्रॉ हैट्स का कुक है, लेडीज का जेंटलमैन है और किक बेस्ड फाइटिंग में मॉन्स्टर है। लेकिन होल केक आइलैंड आर्क में उसकी फैमिली और चाइल्डहुड का ट्रुथ रिवील होता है। संजी का पास्ट जर्मा 66 से कनेक्टेड था और उसके फादर ने उसे वीक समझकर रिजेक्ट किया था। संजी के चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ने उसकी पर्सनालिटी को डीपली शेप किया और सडनली उसका काम शेफ पर्सनालिटी सिर्फ कूल कैरेक्टर ट्रेट नहीं लगता, उसके पीछे एक पेनफुल हिस्ट्री थी। बट वन पीस का रियल जीनियस ये है कि ओडा बार बार कैरेक्टर्स के प्रेजेंट को उनके हिडन पास्ट से कनेक्ट करता है और जब ट्रुथ रिवील होता है आप रियलाइजमेंट करते हो
कैरेक्टर को समझने के लिए उसका पास्ट समझना जरूरी था। नंबर 1, अटैक ऑन टाइटन। यस, अटैक ऑन टाइटन अगेन, बिकॉज ऑनेस्टली इस लिस्ट में नंबर 1 के लिए कंपटीशन ही अनफेयर था। और रीजन, एरन्स फ्यूचर मेमोरीज। अटैक ऑन टाइटन में टाइटन्स की पावर्स के थ्रू पास्ट और फ्यूचर के बीच एक एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है और एरन को फ्यूचर इवेंट्स की ग्लिम्प्स मिलते हैं। सबसे क्रेजी पार्ट, कुछ सिचुएशंस में ऐसा लगता है कि फ्यूचर इवेंट्स होने ही वाले थे, बिकॉज कैरेक्टर्स के डिसीजंस उन्हीं फ्यूचर इवेंट्स को क्रिएट कर रहे थे। बेसिकली कॉज और इफेक्ट का कॉन्सेप्ट ही ब्लर हो जाता है और एरन का कैरेक्टर बिगिनिंग के इनोसेंट एंग्री किड से एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बन जाता है। वह फ्रीडम चाहता था, लेकिन उसकी फ्रीडम की डेफिनेशन इतनी एक्सट्रीम हो जाती है कि ऑडियंस के लिए सिंपल आंसर इम्पॉसिबल हो जाता है। क्या एरन विलन था? क्या वो हीरो था? क्या वो सर्कमस्टांसेस का विक्टिम था? या फिर क्या वो अपने डिसीजंस का रिस्पॉन्सिबल था? अटैक ऑन टाइटन इंटेंशनली आपको एक सिंपल आंसर नहीं देता और इसी वजह से उसका प्लॉट ट्विस्ट सिर्फ शॉकिंग नहीं था, इट चेंज्ड द एंटायर मीनिंग ऑफ द स्टोरी। तो ये थे 10 मोस्ट इंसेंट एनिमे प्लॉट ट्विस्ट्स यू नेवर सर्व कमिंग। लेकिन अब क्वेश्चन आपके लिए, सबसे इंसेंट एनिमे प्लॉट ट्विस्ट कौन सा था? कमेंट में सिर्फ एनिमे का नाम नहीं, ट्विस्ट भी लिखना। लेट्स सी किस एनिमे ने सबसे ज्यादा लोगों का दिमाग एक्सप्लोड किया। और अगर आपको ऐसे एनिमे वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमे के कुछ ऐसे सीक्रेट्स और थ्योरीज एक्सप्लोर करेंगे जो शायद आपने कभी नोटिस भी नहीं किए। Until then, keep watching anime and keep questioning everything.